वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो यारो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। बच्चों, इसी लाइन के साथ हम लोग आज स्टार्ट करेंगे आरपीएफ के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। जो हमारे आरपीएफ एग्ज़ाम, रेलवे का जो एग्ज़ाम हो, उसमें कुछ सवाल हमने लिया है कांस्टेबल से और कुछ लिया है दारोगा से। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम रेलवे के महत्वपूर्ण सवालों की श्रृंखला, जिसमें हम जानेंगे कि हमारा एग्ज़ाम जो है कैसे होता है, कैसे सवाल हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बच्चों, ये हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है। इसमें हमने टाइटल दिया सिर्फ एक बार पढ़ो और 1000 बार सिलेक्शन लो। नहीं, पढ़ना सिर्फ आपको एक बार गणित है और सिलेक्शन आपको 1000 बार लेना है। ये नहीं है कि आपका आरपीएफ एसआई का आया तो अब मैथ्स हम फिर से स्टार्ट करें, आरपीएफ कांस्टेबल का आया तो फिर से स्टार्ट करें, यूपी कांस्टेबल कराया तो उसका में हम फिर से बैच स्टार्ट ले परचेज करें, या एसएससी जीडी का आया तो हम मैथ्स फिर से पढ़े। बच्चों, इस तरीके से पढ़ना एक मूर्खता का काम है। आप एक बार मन लगाकर अच्छे से मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, 0 से हीरो लेवल तक। उसके बाद आप चाहे जो एग्ज़ाम दीजिए, चाहे वो एसएससी जीडी का हो बेटा, अग्निवीर का हो, एमटीएस का हो, पेट का हो, एसएससी सीएचएसएल का हो बेटा, सीजीएल का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी इस एग्ज़ाम का मैथ्स का सिलेबस बेटा सेम होता है। तो अब आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि अब हमारा जीडी का फॉर्म आया तो जीडी का फॉर्म भरे तो अब जीडी के लिए मैथ्स की तैयारी करें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हम आपके लिए बेटा मैथ्स फाउंडेशन बैच लाए हैं, जिसमें आपको एक बार मैथ्स की तैयारी कर लेनी है और उसके बाद आप एग्ज़ाम देते जाइए, आपका सिलेक्शन होता जाएगा। हमने एक टैग दिया है सिर्फ एक बार पढ़ो और सिलेक्शन लो 1000 बार। ठीक है, अब किसी भी बच्चे का गणित की वजह से सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है, ये मेरा विशाल सोनी का वादा है आपसे बच्चों। बस आप जुड़कर पढ़ते रहिए। ठीक है, और ये आपको क्लास प्रोवाइड होगी बेटा एक इन एकेडमी एप्लीकेशन पर, एक इन एकेडमी एप्लीकेशन पर। यह एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर उपलब्ध यह एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और अपने सपनों को पूरा करिए। गणित की जो भी समस्याएं हैं मेरे साथ डिस्कस कीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने समस्याओं को आप भेजिए, मैं आपका निवारण पर्सनल करूंगा। मोबाइल फोन के माध्यम से करूंगा, वीडियो के माध्यम से करूंगा, लेकिन मैं आपको गणित सिखाकर छोड़ूंगा। अब कोई बच्चा ये नहीं कह पाएगा कि मेरा गणित की वजह से सिलेक्शन रुक रहा है, मेरा गणित की वजह से स्कोर नहीं उठ रहा है, मुझे गणित समझ में नहीं आ रहा। इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए आप इंस्टॉल कर लीजिए एक इन एकेडमी एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन पर आपको गणित से सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए हम देखते हैं भाई क्या आज का सवाल। पहला सवाल बेटा लिया है हमने, ये आपका एक 17 जनवरी 2019 को शिफ्ट 1 में हुआ था, आरपीएफ का है। जब 45,342 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। अब बाबू आपको ध्यान से समझना है, इस सवाल को ध्यान से आपको समझना है। तो किससे विभाजित किया जा रहा है, 9 से। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल बेटा क्या है, जब भी कोई संख्या आवे, मान लीजिए संख्या आपको दी गई है, मान लीजिए बेटा ये संख्या आपको दी गई है और कहे कि भाई बताओ बिना भाग किए कि यह संख्या 9 से डिवाइड है कि नहीं है, तो आप कभी भी 9 से भाग करने के चक्कर में मत पड़िएगा बाबू, लाओ 9 से हम इसको भाग करें। 9 से बिल्कुल नहीं भाग करना, आप इसके अंकों को जोड़ लीजिए, इसके अंकों को जोड़ लीजिए। और अगर हम जोड़ते हैं बेटा तो 7 3 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18 हुआ, और 18 को फिर जोड़ लीजिए अंक में तो ये आपका 9 आएगा। और 9 बेटा 9 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड है। अगर बेटा ये 9 से डिवाइड है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। आप चाहो तो इस तरीके से चेक कर सकते हो, 3762, 9 चौक 36, बेटा ध्यान से समझो, एक है यहाँ से, ये 6 उतार लेंगे, 9 1 कम 9, बचा बेटा कितना 7, 2 उतारेंगे, 9 8 72, देखो पूरा पूरा कैंसिल हुआ, शेषफल कितना आ गया 0। तो ये बिना भाग किए। अब एक तरीका और भी है, जोड़ने में कोई जरूरी नहीं कि आप सारे डिजिट को जोड़िए, आप यहाँ एक काम ये भी कर सकते थे। कौन सा काम बाबू, काम ये कर सकते थे कि आप उन 2 अंकों का जोड़ 0 मान लीजिए जिनका सम 9 आ रहा है। जैसे यहाँ देखिए 7 और 2 9 आ रहा है,
तो इसको आप 0 मान लीजिए। बेटा 6 और 3 9 आ रहा है 0, तो यानी ये 0 आ गया, यानी ये 9 से डिवाइड है, शेषफल 0 हो जाएगा। बात समझ पाए? तो आपको यही रूल यहां पर अप्लाई करना है। कौन सा रूल बेटा? आप इसके अंकों को जोड़ लीजिए, इसके अंकों को आप क्या कीजिए, जोड़ लीजिए। और अंक को अगर हम जोड़ते हैं बेटा, अंक को क्या करते हैं हम, जोड़ते हैं, तो देखो क्या आता है, जोड़ो आप। इसके अंकों को अगर जोड़ते हैं बेटा, तो जोड़िए आप 4 5 3 4 2। अंक को जोड़िए बेटा, 4 और 2 9, ये 0, 3 4 7 2 9 0, यानी इसको 9 से भाग करेंगे तो बेटा रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। ऑप्शन गलत टाइप है बेटा, पहले वाले ऑप्शन को ही आप मान लीजिए 0। पहले वाले ऑप्शन को ही क्या मान लेंगे बेटा? 0। इसमें गलत ऑप्शन टाइप है, बस ये पहला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें क्या आएगा? 0। 9 से विभाजता का नियम आप समझ पाए? किसी भी संख्या में 9 से विभाजता का नियम चेक करना है तो आप उसके अंकों को जोड़ लीजिए बाबू। अगर अंकों का जोड़ 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। यहां हमने क्या किया, 4 5 9, ये आप 0 हो जाएगा। 4 3 7 2 9, ये भी 0, यानी पूरी संख्या 9 से डिवाइड है, और 9 से डिवाइड हुए तो 0, शेषफल 0 आ जाएगा। बात समझ पाए भाई? हम आपको, जब आप मैथ्स फाउंडेशन बेस में आएंगे तो आपको सभी अंकों से डिविजिबिलिटी रूप 2 का अलग होता है, 3 का अलग, 5 का अलग, 7 का अलग, 4 का अलग, 6 का अलग, 8 का, 9 10 11 12 13 17 29 31 1001, इन सब का डिविजिबिलिटी रूल बड़े विस्तार से पढ़े ने। हमने बेटा आपसे वादा किया है कि आप हमारे साथ जुड़िए, गणित की सारी समस्याएं मैं दूर करूंगा, मेरा आपसे वादा है। बस आप जुड़िए, यूट्यूब पर जुड़िए, विशाल बाबू सोनी यूट्यूब चैनल पर अगर जुड़ना चाहते हैं तो विशाल बाबू सोनी। एप्लीकेशन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो बेटा एप्लीकेशन आपको बताइए, प्ले स्टोर पर जाइए, वहां लिखे एकिन एकेडमी। एप्लीकेशन का नाम हमने अभी आपको बताया, एकिन एकेडमी। स्पेलिंग देख लीजिएगा बेटा, AKIN, एकिन एकेडमी। एप्लीकेशन पर जुड़ने से बेटा फायदा आपको ये होगा कि आपको फ्री आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध हो जाएगी, ये सब कंटेंट आपको एप्लीकेशन पर ही अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल कह रहा है, राम और राज, ये दो व्यक्ति हैं, राम और राज दो हैं। कह रहा है कि 4:5 के अनुपात में जो है आयु है, यानी राम और राज की आयु का अनुपात दिया, राम और राज की आयु का अनुपात दिया 4:5। यदि उनकी आयु का योग बेटा 126 है तो उनकी आयु का अंतर ज्ञात करें, उनकी आयु का अंतर निकालना है। तो राम और राज, देखो बेटा राम और राज जो हैं उनकी आयु का, राम और बेटा राज, देखो इन दोनों की आयु का जो रेशियो दे रखा है वो 4:5 दे रखा है। अब खेल क्या होता है बाबू समझो, अगर राम की आयु 40 वर्ष मान ली जाए तो बेटा राज 50 वर्ष हो जाएगा। बोलो, यही चीज है इसमें। तो आप करिए क्या काम, राम और राज की आयु का रेशियो जो दे रखा है, राम और राज की आयु का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है, और रेशियो कितना दिया 4 और 5। तो अब इनके आयु का योग भी दिया 126। तो राम की आयु मान लेते हैं 4 यूनिट और राज की आयु मान लेते हैं 5 यूनिट। तो 4 + 5 बेटा हो जाएगा 9, और इस 9 यूनिट का मान सवाल में दे रखा है 126। बोलो भाई, 2 यूनिट का मान 126 वर्ष लिखा है। 1 यूनिट का अगर मान निकाल लें बाबू हम, तो 1 यूनिट का मान निकालो, 9 1 कम 9, 3 बचा 36, 9 चौक 36। बेटा 1 यूनिट का मतलब 14 वर्ष, 1 यूनिट का मतलब कितना हुआ 14 वर्ष। तो उनकी आयु का अंतर ज्ञात करना, तो आयु का अंतर देखो, राज 5 यूनिट है, राम 4 यूनिट है। अंतर अगर निकाले तो बेटा 1 ही यूनिट तो आ रहा है अंतर, 5 में से 4 घटाएंगे 1, तो 1 यूनिट का मान 14 वर्ष। तो उनकी आयु का अंतर बेटा 14 वर्ष होगा। आयु का अंतर क्या होगा बेटा 14 वर्ष होगा। आयु का अंतर क्या होगा बेटा 14 वर्ष होगा। क्लियर है? आयु का अंतर बेटा कितना होगा 14 वर्ष होगा। बताओ किसी बच्चों को कोई दिक्कत है? बोलो भाई, समस्या अगर है तो मेरा पढ़ाने का आपका पढ़ने कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपको बेटा समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपको व्हाट्सएप नंबर लिख रहा है, व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, मैं उस समस्या का समाधान करूंगा। ठीक है बच्चों, बस आप जुटकर सिलेक्शन ले लीजिए। सिलेक्शन ही मेरा लक्ष्य है कि आपका सिलेक्शन हो, आपका सिलेक्शन ही मेरा लक्ष्य है बेटा। ठीक है।
चलिए आगे सवाल देखते हैं। कह रहा है इसमें बाबू देखो 15% प्रति वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15% प्रतिवर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18,000 रुपये का राशि पर 2 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त दास ज्ञात कीजिए। यानी 18,000 रुपये है, इस पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। तो बेटा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए यहाँ 3-4 मेथड है। सबसे आसान तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। जब आपको इसमें से देखो प्रिंसिपल पता हो जाए, इंटरेस्ट पता हो या अमाउंट पता हो, प्रिंसिपल पता हो, इंटरेस्ट पता हो, अमाउंट पता हो, तो बाबू सबसे आसान सवाल यही तब बनेगा। तब आप करिए क्या काम, देखो 15% लिखा है यहाँ, बेटा कितना परसेंट लिखा है 15%, और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है 3/20। बोलो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा क्या होता है 3/20 होता है। कैसे हुआ, जो बच्चे हमारे नहीं जानते हैं आप घबराइए मत, मैं एक एक मान आपको बताते चलूंगा कहां से कैसे आया, आप बस जुड़े रहिए मेरे साथ। देखो बेटा 15% लिखा है, 15% को फ्रैक्शन में अगर हम बदलें तो बेटा 15 रहेगा, और परसेंट का मतलब होता है बटे 100, तो 15% का मतलब 15/100। सरल करेंगे तो 5 15, 5 दूनी 10, 5 0, यानी टोटल वैल्यू कितना है बेटा 3/20। ये परसेंटेज वैल्यू कहलाती है, फ्रैक्शन वैल्यू कहलाती है। ये परसेंटेज वैल्यू है, ये बेटा फ्रैक्शन वैल्यू है। तो कभी भी परसेंटेज वैल्यू हो तो उसको फ्रैक्शन वैल्यू बदलना हो तो जो संख्या दी है उसका बटा 100 कर दिया करो, बाकी सरल करने में जो वैल्यू आप लिख दिया करो। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। अब बाबू आप ध्यान समझो, हमने माना कि प्रिंसिपल 20 यूनिट है, तो बेटा 20 यूनिट का 15% होता है 3 रुपया, ये ब्याज बना, तो 20 में 23 जोड़ेंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट माने मिश्र धन। अब अब मिश्र धन का मतलब क्या होता है, मूलधन में आप ब्याज को जोड़ दीजिए, मूलधन में ब्याज को जोड़ दीजिए तो आपका अमाउंट कहलाता है, नहीं मिश्र धन कहलाता है। क्लियर है, ये पहले साल का हुआ बाबू, दूसरे साल के लिए भी यही तो बनेगा। बोलो चक्रवृद्धि ब्याज है इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 23 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो 529 आएगा, और 20 को 20 से करोगे तो बेटा 400 आ जाएगा। 400 प्रिंसिपल है तो अमाउंट आपका 529 है, भाई समझ रहे हो ना, 400 प्रिंसिपल है तो अमाउंट 529 है। सवाल में प्रिंसिपल आपको दे रखा 18,000, मूलधन बेटा 18,000 दे रखा है, तो ये 400 यूनिट की वैल्यू 18,000 रुपए। बाबू ध्यान समझो, 400 यूनिट की वैल्यू 18,000 रुपए। सरल कर ले बेटा तो 2 जीरो कट जाएगा, 4 एक कम 4, 4 चौक 16, 2 बचा 20, 4 पंचे 20, तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू 45 आ जाएगी। आपसे पूछ रहा है 2 वर्ष बाद की राशि, यानी अमाउंट ही पूछ रहा है, तो अमाउंट हमारी 529 यूनिट है, तो बेटा 529 को 45 से मल्टीप्लाई कर दे, जो है वैल्यू आ जाएगा। बोलो 529 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 45 से। अब कई तरीका है, लेकिन मैं आपको क्या करा कि आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से एडवांस लेवल तक लेकर चलूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मल्टीप्लाई करना तो सबको आता ही है, 5 9 45, 4 होगा, 5 2 10 4 14, 1 आया, 50 25 1 26, 4 9 36, 3 आया हासिल, 4 2 8 3 11, 4 पंचे 20 1 21। सरल कर ले बेटा 5 6 4 10, 6 1 7 1 8, और 2 1 3 2, 23,805, 23,805 बी करेक्ट आंसर, 23,805 बेटा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, 23,805। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ। अगर यही अमाउंट आपसे 3 वर्ष बाद का पूछता तो भी एक बार 20 का 23 लिख देते, फिर 20 का क्यूब लिखते, फिर 23 का क्यूब लिखते, कंपेयर करते, 1 यूनिट का वैल्यू निकालते मान, फिर उसको आप मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर है बात। दूसरा तरीका आपने बाबू अब ये पढ़ाई होगा, अमाउंट बराबर भाई 6 7 8 में ये था कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट बराबर क्या पढ़ा था P इंटू 1 प्लस R/100 की होल पावर T। अमाउंट निकालना हो तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो, जब ब्याज चक्रवृद्धि में दिए हो तो P की वैल्यू बेटा आपको दी गई है 18,000, बोलो, और 1 प्लस R की वैल्यू आपको दिया ही है 15% बटे 100 है ही, बोलो बच्चों। 15/100 होल पावर T का मतलब 2, इसको सरल कर लेंगे तो भी वैल्यू आ जाएगा हमारा। भैया सरल करें, 5 15, 5 20 100, 20 कम 20 3 23,
23/20 और पावर 2 है, 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा। 2 जीरो ये सरल हो ही जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 4 16, 4 पंचे 20, काम वही हुआ 45 गुणे 529। वैल्यू आपका आ जाएगा कितना 23,805। बताओ क्या दिक्कत है। लेकिन ये बेटा बेसिक मेथड है जो हम 6 7 8 में पढ़ कर आए हैं, इनका यूज यहाँ नहीं करना है, ठीक है, इनका यूज यहाँ पर नहीं करना। आप इसी तरीके से हल कीजिएगा सवाल को। ठीक बच्चों, आगे बढ़े हम। चौथा सवाल कह रहा एक धातु के टुकड़े की कीमत 115 रुपए से बढ़कर बेटा 138 रुपए हो गई। यानी एक कोई धातु है, चाहे चांदी हो, सोना हो, कुछ भी हो, कोई धातु है, लोहा हो, उसकी कीमत पहले 115 रुपए थी और बेटा बढ़कर हो गई 138 रुपए। 115 रुपए थी बढ़कर हो गई 138 रुपए। तो 115 से 138 होना में कितना का परिवर्तन हुआ भाई, बढ़िया। तो घटा दो, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, बाबू 23 तो बचा, 1 में से 1 जाएगा, तो 23 की वृद्धि हुई है, 23 यूनिट की वृद्धि हुई है। कितने पर 115 पर बेटा 1 में 115 लिख दो, परसेंट में पूछ रहा है गुड़े 100% कर दीजिए। 23 एकम 23, 23 पंचे 115, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, टोटल वैल्यू 20% की वृद्धि। बताओ बेटा कोई दिक्कत, 20% की वृद्धि हो जाएगी इसमें, 20% की वृद्धि, क्या दिक्कत है कोई समस्या। भाई सवाल कह रहा था कि 115 रुपए था उसके धातु की कीमत, मान लीजिए लोहा है, लेकिन वो कुछ समय बाद बढ़कर 138 रुपए हो गया। तो 115 से 138 हुआ तो बेटा 23 यूनिट की तो वृद्धि हुई, या कहते हैं रुपए में अगर है तो 23 रुपए की वृद्धि हुई। अब 23 रुपए की वृद्धि कितने पर हुई 115 पर, तो 23/115। कभी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो बेटा, परसेंट में तो 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। 23 एकम 23, 23 बचे 115 और 5 से 100 को डिवाइड कर देंगे तो 20, तो यानी 20% की वृद्धि उसकी कीमत में हो गई। बताओ कोई समस्या है बेटा, कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बताओ हमें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बेटा कहते किसे है, जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर हो, जिस त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं क्या हो बराबर हो बेटा उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो बेटा समबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला यूज करते हैं √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। बताओ बेटा बात समझ रहे हो, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ फार्मूला है जिनको आप दिमाग में रखना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, कुछ बेसिक फार्मूलाज है जो याद रखना है बेटा। ये आरपीएफ के सवाल में ज्यादातर फार्मूला बेस्ड सवाल पूछ लेता है, तो अगर फार्मूला याद होगा तभी काम बनेगा। तो बेटा √3/4 तो रहेगा। भुजा दिया 30 सेंटीमीटर, और बेटा स्क्वायर का मतलब होता है कि उसको 2 बार मल्टीप्लाई करें। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करें। तो बेटा 4 से भाग करेंगे 30 को, तो भाग करो, 2 दूनी 4, 2 15 30, 2 15 30, तो 15 15 225 √3। बेटा 15 को 15 से गुणा करो, 225 √3 आएगा, और 225 √3 हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ गया, सी में है। बोलो भाई, किसी भी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ हमें, कोई परेशानी कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो बताओ हमें। एक लाइन है आपके लिए, पढ़ते पढ़ते कुछ शायरी हो जाया करे। नुक्स निकालते हैं लोग कुछ इस कदर हमसे, जैसे नुक्स निकालते हैं कुछ लोग इस कदर हमसे, जैसे उन्हें खुदा चाहिए था और हम इंसान निकले। बात समझे। एक लाइन और भाई आपके लिए, न जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए, न जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतना गुनहगार हो गए। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें तो हो गई आपके माइंड को बाबू फ्रेश करने के लिए। बाकी आप अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, पढ़ाई को आप जबरदस्त बनाइए। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल। ये बिल्कुल पिद्दी सा सवाल है, कक्षा 4 का बच्चा लगा देगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
ये पेपर अगर आपसे पूछा है तो कहीं ना कहीं वो सोचना चाह रहा है कि बच्चा बेसिक नॉलेज रखता है कि नहीं रखता है। बेटा सवाल 5/4 लिखा है, 3/5 लिखा है, -9/10 लिखा है। ये भी आपका आरपीएफ में आया हुआ सवाल है, घबराइएगा मत। आप तुरंत एलसीएम ले लीजिए, 4, 5, 10। बेटा एलसीएम उलसीएम निकालने के लिए बहुत ही शॉर्टकट और आसान मेथड होता है। 4, 5, 10 का एलसीएम निकालना है तो इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बेटा, 10। तो आप पहले मान लेंगे 10। तो अगर 10 एलसीएम माने हम तो इन तीनों से साल कटना चाहिए। तो 4 के टेबल में 10 तो आ नहीं रहा, तो इसका मतलब 10 एलसीएम ने 10 का टेबल पढ़ो 20। देखो 4 पंचे 20, 5 चौक 20, 10 दूना 20, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया 20। ये आपका तरीका। हमने अपने यूट्यूब चैनल पर मैथ्स कैलकुलेशन बूस्टर नाम का एक वीडियो डाल रखा है, उस पर जाइएगा तो 2 डिजिट 3 डिजिट के गुणा वर्ग ये सारी चीज़ें हमने वहाँ अच्छे से समझा रखा है। तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, मैथ्स कैलकुलेशन बूस्टर नाम का एक वीडियो पढ़ा, आप देख लीजिएगा। तो बेटा इसका एलसीएम कितना आया 20। यहाँ हमने अच्छे अच्छे बच्चों को देखा वो आप सरलीकरण में फंस जाया करते हैं। तो बेटा आज के बाद से आपको फंसना नहीं है। पहला काम करोगे बेटा आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम आपको बता ही दिए 20 आ गया। अब ध्यान से बात को मेरी सुनिए, 4 लिखा है यहाँ बटे में 20 लिखा है, बटे में 4 लिखा है यहाँ बटे में 20 लिखा है। तो 4 से 20 को डिवाइड करिए, 4 से 20 को आप डिवाइड करिए। तो बेटा 4 पंचे 20, 5 आया। ये जो 5 आया इस 5 को इस 5 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 हम 25। बताओ बाबू बात समझ पाए, प्लस लगा दीजिए। फिर देखो बटे में 5 लिखा है बटे में 20 लिखा है, बटे में यहाँ 5 है यहाँ 20, तो 5 का टेबल पढ़िए 20 आवे। बेटा 5 का टेबल पढ़िए कि 20 आवे, तो 5 चौक 20, 4 आ गया। बेटा ये जो 4 आया है इस 4 से इस 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 3 12 हो जाएगा। बोलो माइनस। अब वही काम यहाँ भी करिए, अब की 10 का टेबल पढ़िए, 10 दूना 20, 2 आया बेटा। 2 को 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। बताओ बाबू कोई दिक्कत है? अब देखते हैं क्या कि ये भी प्लस में लिखा है, ये भी प्लस में माइनस में, तो ये दोनों प्लस में तो जोड़ लेंगे। 25 12 37 -18 और बटे 20। 37 में से 18 अगर घटावें बाबू, 17 में से 8 गई 9 बचा, 2 में से 1 देंगे 2, वो 1 बचा, वही 19/20 आया, 19/20। लेकिन ऑप्शन आपको पॉइंट में दिया है 2 दाहम 20 और 2 9 18, 2 पंचे 10। अब 10 से अगर भाग करना तो बेटा एक अंक बाद पॉइंट पड़ जाएगा, तो .95 कहाँ गया, ये डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, 0.95 ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सबके लिए बहुत ही आसान तरीका होता है, आपको हमने वादा कर रखा है कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और 0 से हीरो लेवल तक। घबराइए मत, आप बने रहिए। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। जाकिर हुसैन साहब के बारे में एक छोटी सी कहानी है, इसको आप समझ लीजिए, फिर आप मेरी हर बातों को आप अच्छे समझते चले जाएंगे। जाकिर हुसैन साहब एक मशहूर तबला वादक थे इंटरनेशनल लेवल के। तो उनके पास वे कहानी है, हकीकत है कि क्या है, लेकिन एक जो इसका महत्व है, जो ये बात सिखाती उसी को समझना है। तो उनके पास एक व्यक्ति गया, लगभग 22-23 वर्ष का व्यक्ति गया उनके पास और कहने लगा गुरुजी आप मुझे तबला बजाना सिखा दीजिए। ठीक, तो गुरुजी ने बहुत मना कर दिया, वो पैर पकड़ लिया, रोने लगा कि अब गुरुजी आप सिखा दीजिए। तो गुरुजी ने कहा ठीक है अब सिखा देंगे, आप इतना कह रहे हो तो भाई हम सिखा देंगे। अब गुरुजी ने पूछा कि बताओ भाई कि तुम इसके पहले कभी भी कहीं तबला वादन करना बजाना सीखे हो? तो उन्होंने शौक से कहा कि हाँ हमने 3 साल सीखा है अलग। कितने साल सीखा बेटा? 3 साल। अब गुरुजी ने कहा ठीक है मैं आपको 5 वर्ष में सिखा दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है गुरुजी 5 वर्ष में सिखा दीजिएगा। तभी कुछ समय के बाद एक छोटा बच्चा लगभग 12 से 15 साल का आया, वो भी कहने लगा गुरुजी आप हमें भी सिखा दीजिए। गुरुजी ने कहा हम सिखा देंगे अब आपको भी। गुरुजी ने से पूछा उस बच्चे ने कि बताओ गुरुजी हमें कितने वर्ष में सिखाओगे? फिर गुरुजी ने वही सवाल बच्चे से पूछा कि आपने कभी इसके पहले सीखा है? तो बच्चे ने कहा गुरुजी हमने कभी नहीं सीखा। तो गुरुजी ने कहा कि मैं बच्चा आपको 2 वर्ष में सिखा दूंगा, बेटा मैं आपको 2 वर्ष में सिखा दूंगा। बच्चा खुश हुआ, वहां चला गया। अब बड़े जो 22 से 25 साल की उम्र का जो लड़का था, नवयुवक था, उसने कहा गुरुजी ये क्या बात हुआ, मैं बड़ा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं होशियार हूँ, आप मुझे 5 वर्ष में सिखाएंगे? ये भी 12 से 15 वर्ष का बच्चा जिसने भी कहीं भी सीखा नहीं है, उसको आप
2 वर्ष में सिखा दें। तो गुरुजी ने बहुत ही अच्छी बात कही, ये आप सीखिए, केवल इतना ही सीखिए। गुरुजी ने जवाब दिया कि ये बच्चा अभी नवयुवक है, सादे कागज की तरह है, मैं इसमें 2 वर्ष में बिल्कुल रंगीन कर दूंगा, मैं इसको अच्छे से अच्छा सिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप जो 3 साल सीखे हो, क्या सीखे हो, कैसे सीखे हो, कहाँ से सीखे हो, उसको पहले मैं 3 साल में डिलीट करूंगा। गुरुजी ने कहा कि आपने जो 3 साल कहीं सीखा है, पहले मैं उसको डिलीट करूंगा, फिर मेमोरी आपकी क्लीन हो जाएगी, साफ हो जाएगी, 2 साल में मैं आपको सिखा दूंगा। तो बच्चों, आपने कहीं किसी भी से पढ़ा हो, उसको थोड़ी देर के लिए साइड कर दीजिए, जितना मैं बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आप सीखिए, फिर कंपेयर करिए। ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझसे ही पढ़िए, फिर आप कंपेयर करिए कि पहले क्या था और अब क्या हो। अगर आपको फायदा दिख रहा है, आपको अपने आप में इंक्रीजमेंट दिख रहा है, तो आप जुड़े रहिए बेटा मेरे साथ। और ऐसा बिल्कुल 100% होगा कि आप बढ़ेंगे, आप सीखेंगे और सिलेक्शन आपका होगा, और गणित की सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे, गणित के आप प्रोफेसर बन जाओगे, इतना मेरा आपसे वादा है। बड़े ही अनुभव के साथ मैं बेटा बात कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए अपने सवाल की तरफ। बेटा अगला सवाल ये आपका कह रहा है, ये भी हमने आपको करा रखा हमारे यूट्यूब चैनल पर, ये सिंपलीफिकेशन नाम का एक वीडियो है, उस पर ये सवाल हमने करवा रखा है। 0.5, बेटा सवाल लिखा है 0.57474747 गाना का टाइप बन रहा है ना, तो इसको फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो बेटा भिन्न में बदलने के लिए वहां हमने सिंप्लीफिकेशन में बहुत डिटेल मेथड से समझाया है और शॉर्टकट दोनों बताया। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि इसको मैं लिख क्या सकता हूँ। देखो 0.574747 रिपीट हो रहा, 57 तो रिपीट नहीं हो रहा, इसको बाबू ऐसे लिख लीजिए। अब 47 जो रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर वार लगा दीजिए, तो चाहे सवाल आपसे ये पूछ ले चाहे ये पूछ ले, दोनों का मतलब एक ही चीज। ये संक्षिप्त रूप में लिखा है, डिटेल में लिखा है। इसको भिन्न में बदलना है, तो बेटा जो डिजिट लिखे हैं आप सेम डिजिट लिख दीजिए, कोई स्किप नहीं करना है इसमें, ठीक। बटे लगा दीजिए, जितने अंकों के ऊपर ये वार लगा, डंडी लगा है, छत पड़ा है, आप उतनी बार 9 लिख दीजिए। 2 अंकों के ऊपर बार है, 2 बार 9 लिख दीजिए। अब बताओ जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उसको आप घटा दीजिए, उसको आप क्या करेंगे, घटा दीजिए। जो अंक घटाएगा उसमें कितने अंक है बताओ, 2 अंक, 2 जीरो बढ़ा लीजिए। बेटा बात समझ पाए। पहला काम, जितने अंक है वो सारे नोट करो, जितने अंकों के ऊपर बार है उतनी बार 9 बढ़ा दो। अब हमारा ये 5 सा छूट रहा, इसको बेटा घटा दे और इसमें 2 अंक है, 2 जीरो बढ़ा दिए, काम बन गया। बस सरल कर ले यार, 7 में से 7 गए 0 बचा, 14 में से 5 गया 9 बचा, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 5, तो 5690 बटे 9900। बेटा 0 0 ये सरल हो जाएगा, तो 569 बटे 990, 569 बटे 990, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 569 बटे 990, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सही है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बाबू बताओ आप हमें। बेटा ये भी बहुत मजेदार सवाल है। 23 गुणे 552 डिवाइड बाई 249 प्लस 23 बटे 552 डिवाइड बाई 23 -1 लिखा। अब अगर इसको हम सरल करें तो बेटा इस पूरे को डिवाइड करना 249 से, किससे डिवाइड करना है, 249 से, फिर आपको 23 जोड़ना है। चलो इस सवाल के लिए मैं आपको समय दे रहा हूं, समय स्टार्ट होता है। अब देखते हैं कौन बच्चा पहले जवाब देता है। 10 सेकंड का समय आपके लिए, चलो।
किए बेटा? चलो, यहाँ सवाल में देखा जाए तो 249 से 252 में भाग करना है, तो इसमें थोड़ा सा ये गलत टाइप है, इसको आप 24 कर लीजिए। क्या कर लेंगे बेटा? 24 कर लीजिए। क्या कर लेंगे? 24। ठीक, ये 24 ही है। ठीक, चलिए बेटा अब देखिए इस सवाल को। ये सवाल बाबू देखा जाए तो 23 गुणे 552 डिवाइड बाई 24 प्लस 23 है बटे 552 फिर 23 डिवाइड, तो 24 से अगर इसको डिवाइड करें तो 24 एकम 24, और 24 से अगर भाग करें तो 24 दूना 48, 48 और 7 55, तो 7 72 जो हो जाए, 24 से 72, तो बेटा 24 से 552 को भाग करेंगे तो 23 आएगा। बेटा क्या आएगा? 23 आएगा। तो ऊपर देखें तो आपका हुआ 23 गुणे 23, और 23 गुणे 23 हम जानते हैं कितना होता है भाई? 529। 23 गुणे 23 क्या होता है बेटा? 529, और प्लस 23 आपका है ही, ठीक है। और ये भी आपका 23 से अगर भाग करें तो 23 दूना 46, ठीक, ये 552 तो है, तो 23 से अगर भाग करें तो आपका आ जाएगा 552। 23 से भाग करो, 23 से 500 अगर 52 को भाग करें तो 23 दूना 46, 15 में से 6 गई, कितना बचा? 9, 5 में से 6, 15 में से 6 गई 9, और 23 का 92। देखो 24 से भाग किए थे 23 आया, 23 से भाग करेंगे 24 आएगा। तो चाहे आप इस तरीके से डिटेल समझ लीजिए, चाहे इस तरीके से भाग कर लीजिए। 23 से 552 को भाग करेंगे तो बेटा क्या आएगा? 24 आ जाएगा, माइनस 1 है ही। इसको अगर सरल करें तो आपका हुआ 9 3 12, बेटा 9 3 12, 2 2 4 1 5, आपका हो जाएगा 552, और 24 में से 1 घटाएंगे 23, और अभी हमने यहाँ भी भाग किया, यहाँ भी भाग किया। 23 से 552 को भाग करेंगे 24, या यहाँ भाग करेंगे 24, तो बेटा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 24 ही आ जाएगा। बोलो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 24, 24 डी ऑप्शन। कोई समस्या इस सवाल में भाई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ आप हमें। ठीक, तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आप हमारा मैथ्स फाउंडेशन बैच एक इन एकेडमी एप्लीकेशन में बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला, आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। एक इन एकेडमी एप्लीकेशन को, एक इन एकेडमी एप्लीकेशन को बेटा आप इंस्टॉल कर लीजिए, और मैथ्स फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन करें, और मैथ्स से संबंधित सारे डाउट आप क्लियर करें, और मैथ्स में स्कोर लाकर अपने सिलेक्शन को जल्द से जल्द प्राप्त करें। तब तक के लिए बेटा जय हिंद।